ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस अध्याय में अभी हम लोग अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा, और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज, जो जंगल की उपज रहती है, वो दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। और इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। अभी हम लोग देखते हैं कि समुद्र तटीय इलाकों में पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। तो आइए अरुणा परिवेलन के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मच्छी पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है, और इसकी कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर है। इसको आप लोग जरूर पढ़िए। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, और उनके घर समुद्र के पास ही होते हैं, और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरे यानी कि मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी पूरी की पूरी गहमा गहमी रहती है, और इस समय सारे कैटामैरन मछलियां जो रहती है, मतलब मच्छी जो रहती है, वो पकड़ कर लौट आते हैं, और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जाली फेंक कर सब कुछ मछली वगैरह पकड़ लेते हैं, बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीके से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अभी खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई है, उसके बाद बुवाई है, निराई है, कटाई है। फसल अच्छी हो, इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि बारिश अच्छी तरह से हो जाए, और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। अभी बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं, और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। अभी देश के अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं। अनाज उनका अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग पूरे देखते हैं कि खेत में किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। इधर बुनाई, इधर दूध भी निकाल रहे हैं गाय का। उसके बाद इधर कोई बेचने के लिए अपने खेत का कुछ चीजें जा रहा है, एक किसान है वो। अभी लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर होता है कि वे किस जमीन को जोतते हैं और वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर है। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। उनको चुकाने के लिए वो अपनी फसल उनको देते हैं। अभी गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है।
या तो फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम ही नहीं रहता। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापारों और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन के बारे में आप लोगों को लिखना है। अपने अपने नोटबुक में इसका जवाब अच्छी तरह से लिखें। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं।